बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के 25 आरोपियों को हटा न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। तत्कालीन विधायक रामबाई के पति चंदू, देवर गोविंद सिंह सहित विभिन्न आरोपी थे घटना में शामिल। दमोह जिले के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आज हटा न्यायालय ने मृतक के परिजनों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें न्यायालय के द्वारा कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या करने वाले तत्कालीन पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति चंदू गोविंद सिंह सहित 25 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 11,11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले से राजनीतिक पकड़ रखने वाले लोगों में तो हड़कंप मचा ही है, साथ ही संविधान और न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए न्यायालय ने एक नजीर पेश की है। वहीं इस पूरे मामले में घटना से जुड़े हुए एक और झांसी निवासी आरोपी विकास को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बाधित न हो, इसके चलते न्यायालय के निर्देशन पर आज दोपहर से लेकर शाम तक पुलिस अधीक्षक शुद्धकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में पूरा हटा नगर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं इस मामले के संबंध में जब हमने मृतक के परिजनों एवं अधिवक्ताओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आज मेरे पिता के जो हत्यारे थे उन सभी आरोपियों को आज हटा में माननीय जज द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। और सर्वप्रथम मैं पूरे हटा के सभी लोगों को दिल से आभार धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की प्रार्थनाओं के कारण आज पिछले 5 साल से जीवन का एक ही उद्देश्य तय करके दृढ़ निश्चय संकल्प लिया था आज से 6 साल पहले कि मेरे पिता के जिन लोगों ने मेरे सामने हत्या की थी उनको जेल पहुंचाना है, उनको उनके मुकाम उनकी गुनाह की सज़ा दिलानी है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आदेश हुआ है उसके मेरा पूरा परिवार पूरा हटा के लोग सभी लोग न्यायालय माननीय न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और समाज में ऐसी दुर्गंध घटनाएं आने वाले समय में ऐसे माफियाओं ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ जिस तरीके से हटा ने आवाज़ उठा के एकजुट होकर हमारे परिवार को जो संबल दिया है उसका ही नतीजा है आज। क्योंकि ये 6 साल की जो लड़ाई थी बहुत ही जद्दोजहद की लड़ाई थी, सभी को सर्वविदित है। जिस तरीके से हमारे परिवार ने पिछले 6 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है उसी का ही आज ये रिजल्ट है कि हम सभी लोगों को न्याय मिला है। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें बस किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो तो सिर्फ धैर्य और आत्मविश्वास कायम रखें और आपको न्यायालयीय मार्ग पर चलें और न्यायालयीय मार्ग से ही आपको सफलता मिलेगी। जिसमें आरोपी गणों की दृष्टि से सेकंड लार्जेस्ट फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बड़ा सम्मानीय फैसला है। सभी आरोपी गणों को, एक आरोपी को छोड़ करके सभी आरोपी गणों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 148 में 3 वर्ष का कारावास और 323 में 1 वर्ष का कारावास सुनाया गया है, जो माननीय न्यायालय का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। और जिससे कि ये एक नज़ीर जाएगी हटा में, दमोह में कि भाई राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरीके के जघन्य अपराध ना हो और इन पर रोकथाम लगेगी। सर, कुल कितने आरोपियों को आज सजा सुनाई? आज कुल 25 आरोपी गणों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया। दमोह के सबसे महत्वपूर्ण देवेंद्र चौरसिया बहुचर्चित जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें तत्कालीन विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह एवं उनके देवर चंदू सिंह के लिए आरोपित किया गया था। इस मामले में जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी वह 26 आरोपियों के खिलाफ में की गई थी। इस 5 साल के लंबे जद्दोजहद के बाद जो कि विचारण हुआ है उसमें तमाम सारे आरोपियों के लिए केवल एकमात्र आरोपी को छोड़ करके 25 आरोपियों के लिए आजीवन कारावास एवं 11,11 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। माननीय न्यायालय के इस निर्णय को हम शिरोधार्य करते हैं। साथ के साथ इन 5 सालों के बाद आज हम न्याय की उम्मीद अपने आप को बंधा सके हैं और न्यायालय के प्रति हमारी आस्था बढ़ी है। ये देखे जाना है कि देवेंद्र चौरसिया आखिर कौन, अगर देवेंद्र चौरसिया को हटा के लोगों ने पहचाना कैसे, एक सार्वजनिक स्थान से हर आदमी के साथ जोड़ने के कारण राजनीतिक परिवेश में इनकी उदय होती है। इस राजनीतिक परिवेश में उदय होने के साथ साथ राजनीतिक बेमनस्यता बढ़ जाती है। तो पथरिया के विधायक की बेमनस्यता इस बात को प्रतीक करते हुए बदले के आशय से कि तुमने राजनीतिक दल पे हमें नुकसान किया है। यदि राजनीतिक नुकसान व्यक्ति नुकसान से बड़ा नहीं हो सकता है, व्यक्ति को क्षति नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो क्षति हो सकती है। यहाँ इनके परिवार के साथ अन्य लोगों के अन्य मामले दबाव डाल के कई सालों तक इनके ऊपर प्रयास करके झूठे मुकदमे बनवा के कि ऐसे भी इस परिवार पे इस बात का प्रभाव हो कि ये इस मामले से हट जाए और न्याय से उन्हें
आतंकवादियों को न्याय मिलना शुरू हो गया। परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। इनने अपने धैर्य को संभाल के रखा। इस धैर्य के कारण, इनके धैर्य के और इनकी नीति के कारण कि इन्हें अन्याय इसका सहना नहीं है। अगर ये अन्याय सह के चुप हो जाते तो भी ये गलत होता। इसलिए न्याय को बिना सहे, अन्याय को बिना प्रतिरोध के देखे और इनने जिस प्रकार के धैर्य से काम किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आज इनके ऊपर जो मुकदमे बनाए जा रहे थे, मुकदमे ख़त्म हुए और इनके इस विजय को ये माना जाए कि इनकी धैर्य की विजय है, न्याय की विजय है, न्याय की मंशा की विजय है।